हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुएट। एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो एग्जांपल 1 करते हैं पहले। इसमें दिया हुआ है ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर एक टावर यहाँ पर शो किया गया है, ए बी एक टावर शो की गई है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर ग्राउंड पर एक सी पॉइंट यहाँ पर हमने शो किया गया है विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये बीसी 15 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, इसका टॉप ए है टावर का, और एंगल ऑफ एलिवेशन सी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, इट इज 60 डिग्री, इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है, यानी हाइट का मतलब ए बी, हमने ए बी को फाइंड करना है, ए बी कितना होगा। तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर ये 60 डिग्री दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, बीसी 15 मीटर दिया हुआ है। तो हमने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर अप्लाई करना है जो कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो शो करता हो। तो यहाँ पर ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा होता है। सो tan 60 यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल एबीसी के लिए। सो tan 60 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, AB है और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, बेस इज BC, so tan 60 will be equal to AB by BC. So tan 60 की वैल्यू we know that it is √3, so √3 is equal to AB upon BC। इस तरह से AB आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, AB is equal to 15 √3। So height of the tower will be 15 √3 meter। Example 2, an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर। So यहाँ पर देखिएगा इस फिगर में AD पोल यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है जिसकी की हाइट 5 मीटर है। So this height is 5 meter। She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम AB लेंथ की बात करें, this is 1.3 मीटर। तो अगर हम BD फाइंड करना चाहें, BD will be equal to AD minus AB, और AD क्योंकि 5 दिया गया है, 5 minus AB is 1.3, तो ये आ जाता है 3.7 मीटर। So BD will be 3.7 मीटर। What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at the angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। तो यहाँ पर ये लैडर शो की गई है जो कि 60 डिग्री पर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से यहाँ पर प्लेस की गई है। यहाँ पर हमने फाइंड करना है ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। यहाँ पर हमने डीसी फाइंड करना है और यहाँ पर हमने लैडर की लेंथ फाइंड करनी है, यानी डीसी और बीसी हमने फाइंड करना है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर इस तरह से अप्लाई करेंगे कि जो कि रेशियो शो करे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के लिए, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन होता है। तो साइन 60 डिग्री, अगर हम ट्रायंगल BDC की बात करें, ट्रायंगल BDC में हम कह सकते हैं साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर इज BD एंड हाइपोटेनस is the length of ladder, it is BC। we know that BD is equal to 3.7 divided by BC, और sin 60 होता है √3/2, so √3/2 is 3.7 divided by BC। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कह पाएंगे BC is equal to 3.7 multiplied by 2 divided by √3, और √3 यहाँ पर कहा गया है कि √3 हमने लेना है 1.73, so this is 3.7 multiplied by 2 upon 1.73। इस तरह से BC की वैल्यू आ जाती है 4.28 मीटर अप्रोक्सीमेटली। So length of the ladder it should be 4.28 मीटर। अब हम यहाँ पर क्योंकि हमने देखेगा DC भी फाइंड करना है तो इसके लिए हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे जो कि परपेंडिकुलर और बेस को रिप्रेजेंट करता हो, यानी या तो हम tan 60 या cot 60 ले लेंगे। तो cot 60 ले लेते हैं, cot 60 will be equal to DC upon BD, और cot 60 होता है 1/√3, so 1/√3 is equal to DC upon BD, और we know that BD is equal to 3.7। so इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से DC आ जाता है 3.7 डिवाइडेड बाय √3। √3 की वैल्यू हम रखेंगे 1.73, so this will be equal to 3.7 upon 1.73, और ये सॉल्व करके सिंपलीफाई होके अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाती है 2.14 मीटर। so therefore she should place the foot of the ladder at a distance of 2.14 meter from the pole। Example 3, observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from the chimney। यहाँ पर देखिएगा AB, यहाँ पर हमने चिमनी शो की हुई है, और जो ऑब्जर्वर है यहाँ पर DC, ये ऑब्जर्वर शो किया गया है, इसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। सो ये हमने फिगर में DC को 1.5 मीटर शो किया हुआ है, AB इज द चिमनी, और ये चिमनी से जो ऑब्जर्वर है ये 28.5 मीटर की डिस्टेंस पर है, यानी BC इज इक्वल टू 28.5 मीटर। हमने एक DC के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है BE, so BE will be equal to this, BE will be equal to 1.5 meter। The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes कहाँ पर होंगी, D पॉइंट पर होंगी, और टॉप का एलिवेशन यानी A से अगर हम एलिवेशन की बात करें I से, so angle ADE will be equal to 45 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। हमने व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की हाइट फाइंड करनी है। हम मान लेते हैं कि AE जो कि हाइट है चिमनी की, लेट इट इज h मीटर। सो इस तरह से AB विल बी इक्वल टू, क्योंकि हाइट जो होगी चिमनी की वो AB होगी, एंड AB विल बी इक्वल टू h प्लस 1.5। सो हाइट
ऑफ चिमनी विल बी AB एंड AB इज इक्वल टू h प्लस 1.5 मीटर। तो यहाँ पर हमने h हमने फाइंड कर लेना है और h फाइंड करके AB फाइंड कर लेना है h प्लस 1.5, ये इसका आंसर होगा। अब हम h फाइंड करने के लिए देखेगा ट्रायंगल ADE में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। सो tan 45 अप्लाई कर लेते हैं। tan 45 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा AE होगा जो कि h है, AE अपॉन बेस इज DE और यहाँ पर DE क्योंकि पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC, सो DE will be equal to BC. DE और BC 28.5 मीटर होंगे। सो tan 45 1 होता है, AE is h and DE is equal to 28.5. सो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से h आ जाता है 28.5 मीटर। अब हाइट जो कि AB है चिमनी की, AB will be equal to 28.5 plus 1.5, so it will be equal to 30 मीटर। ये इसका आंसर होगा। Example 4, from a point P on the ground, the angle of elevation of the top of the 10 meter tall building is 30 degree। तो यहाँ पर देखिएगा बिल्डिंग AB बिल्डिंग शो की गई है और इस AB की जो हाइट है दैट इज 10 मीटर और यहाँ पर टॉप का जो एलिवेशन है यानी B पॉइंट का एलिवेशन P पॉइंट से दिस एंगल यानी एंगल BPA इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो यहाँ पर हमने ये शो किया गया है। अब क्वेश्चन में आगे दिया गया है ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर BD जो कि फ्लैग है बिल्डिंग के टॉप B पॉइंट पर यहाँ पर होस्ट किया गया है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ यानी D पॉइंट से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन P पॉइंट से देखें फ्रॉम P इज 45 डिग्री यानी एंगल DPA इज इक्वल टू 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। इस लेंथ को हम मान लेते हैं दिस लेंथ इज h। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P और ये AP डिस्टेंस को हम मान लेते हैं लेट दिस इज x मीटर और यहाँ पर दिया गया है √3 को हमने 1.732 लेना है। अभी यहाँ पर देखेगा ट्रायंगल DPA में हम tan 45 अप्लाई कर लेते हैं। सो tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर विल बी AD अपॉन बेस, बेस इज AP, base is x and AD is equal to h plus 10. So this is h plus 10 upon x and tan 45 is 1 is h plus 10 upon x. So हम कह सकते हैं कि h plus 10 is equal to x। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसी तरह से ट्रायंगल PBA में हम tan 30 डिग्री अप्लाई करेंगे। tan 30 डिग्री will be equal to perpendicular is AP means 10 divided by base is x। tan 30 की वैल्यू 1 by √3 होती है। So this is 10 upon x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कह सकते हैं x इक्वल टू 10 अंडर रूट 3। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। सो h प्लस 10 इक्वेशन 1 में रख देते हैं हम। h प्लस 10 इक्वल टू x, x क्या है हमारा 10 रूट। सो इस तरह से h आ जाता है 10 रूट 3 माइनस 10 मींस दिस इज 10 रूट 3 माइनस 1। सो इस तरह से h की वैल्यू आ गई 10 अंडर रूट 3 माइनस 1। सो h इज 10 रूट 3 माइनस 1 एंड x इज 10 रूट 3। यहाँ पर हम रूट 3 की वैल्यू रखेंगे 1.732। सो रूट 3 की वैल्यू रखने से 1.732 रखने से यहाँ पर x आ जाता है 10 into 1.732 means this is equal to 17.32 मीटर। सो डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम P is 17.32 मीटर, ये आंसर ये होगा। और दूसरा पूछा गया है x हमने फाइंड किया हुआ है 10 अंडर रूट 3 माइनस 1। हाइट पूछी गई है फ्लैग स्टाफ की, हाइट इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 माइनस 1। तो लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 10 अंडर रूट 3 माइनस 1। अंडर रूट 3 की वैल्यू रखने के बाद अंडर रूट 3 हमने 1.732 रखना है। सो दिस हाइट विल बी 7.32। सो h विल बी हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ विल बी 7.32 मीटर, ये आंसर होगा। Example 5, the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. So यहाँ पर AB टावर दिया गया है और जब सन का ऑल्टीट्यूड 60 डिग्री है और अगर हम कंपेयर करें 30 डिग्री ऑल्टीट्यूड सन के से तो 30 डिग्री पर लेंथ ऑफ द शैडो इज 40 मीटर longer than sun's altitude at the position 60 degree. So this DC will be 40 meter. अब हम यहाँ पर जब सन का ऑल्टीट्यूड 60 डिग्री है उस समय जो शैडो है वो BC होगा और BC को हम x मान लेते हैं। सो दिस DB विल बी 40 प्लस x और हम टावर की हाइट को h मान लेते हैं। लेट AB इज इक्वल टू h। सो इस तरह से BD 40 प्लस x हो जाता है और AB इज इक्वल टू h। अब हम यहाँ पर ACB ट्रायंगल के लिए 10 अप्लाई करेंगे तो tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC हो जाता है। tan 60 इज √3, AB इज h, BC इज x। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ट्रायंगल ABD के लिए tan 30 अप्लाई करेंगे। सो tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BD होगा। AB इज h एंड BD इज x प्लस 40। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कह सकते हैं कि h इक्वल टू x रूट 3 होगा। अब इस h इक्वल टू x रूट 3 को इक्वेशन 2 में रखेंगे और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी। सो x रूट 3 इक्वल टू x प्लस 40 मींस 3x इज x प्लस 40। सो इससे x की वैल्यू 20 आ जाती है। So x is 20 meter. We know that h is equal to x root 3 from equation 1. So h will be equal to x की वैल्यू रखेंगे 20, it will be equal to 20 root 3. So height of the tower will be 20 root 3 meter. ये इसका आंसर होगा।
Example 6, the angles of depression of the top and bottom of the 8 meter tall building. यहाँ पर AB is 8 meter tall building और angle of depression की बात हो रही है from the top of the multi-story building. This PC is the multi-story building. This angle of depression, top of the tower means top and bottom of the tower. Top will be the B point and bottom will be the A point. तो P point से multi-story building के top से angle of depression B का और A का, these are 30 degree and 45 degree respectively. So QPB angle will be 30 degree and QPA angle will be 45 degree. So alternate angle की property से हम कह पाएंगे कि angle PAC will be equal to 45 degree and angle PBD will be equal to 30 degree. Find the height of multi-storied building and the distance between the two buildings. अब हम height of the multi-storied building, इस height को हमने find करना है क्योंकि BD 8 मीटर दिया गया है. देखिएगा BDCA रेक्टेंगल होगा और BA will be equal to DC. इसको भी हम 8 मीटर लिख लेते हैं DC को. So BA is equal to DC and PD को हम H dash मान लेते हैं. Now height of the multi-storied building PC को हम let PC is equal to H. हमने H कैलकुलेट करना है. So H will be equal to PD plus DC means H dash plus 8. Let the distance between the two building means AC. AC को हम X मान लेते हैं. This is X meter suppose. अब हम देखिएगा ट्रायंगल PBD में tan 30 यहाँ पर अप्लाई करेंगे. So tan 30 will be equal to perpendicular is H dash and base is BD and BD will also be X meter. So H dash upon X. tan 30 क्या है 1 by root 3 है. It is H dash upon X. So हम कह सकते हैं कि X is equal to root 3 H dash. इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. अब ट्रायंगल PAC में हम tan 45 अप्लाई करेंगे. So tan 45 will be equal to perpendicular is H dash plus 8. Perpendicular यहाँ पर PC है. This divided by base is AC. AC is X. अब यहाँ पर हम X is equal to root 3 H dash इक्वेशन 1 से रखेंगे and tan 45 is 1 is equal to H dash plus 8 upon X को root 3 H dash रखेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई से हम कह पाएंगे root 3 H dash is equal to H dash plus 8. So root 3 H dash minus H dash is equal to 8. H dash कॉमन लेंगे. So it is equal to H dash कॉमन लेने से ब्रैकेट में आ जाएगा root 3 minus 1 is equal to 8. So हम कह पाते हैं H dash is equal to 8 upon root 3 minus 1. अब इसको हम root 3 plus 1 से रेशनलाइज करेंगे. So H dash आ जाएगा 8 root 3 plus 1 upon root 3 का स्क्वायर minus 1 का स्क्वायर. So it is 3 minus 1 means root 3 का स्क्वायर minus 1 का स्क्वायर. So it is equal to 8 root 3 plus 1 upon root 3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 तो नीचे आ जाता है 2 2 से ये कटेगा 4. So 4 root 3 plus 1. So this H dash will be 4 root 3 plus 1 मीटर. अब हमने हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग निकालनी है जो कि हाइट कितनी है H फाइंड करना है. H दिया हुआ है H is equal to H dash plus 8. So it will be equal to 4 root 3 plus 1 plus 8. So it is equal to 4 again कॉमन ले लेते हैं overall. So it will be root 3 plus 1 plus 2 means it is equal to 4 root 3 plus 3 meter. So height of the multi-story building will be equal to 4 3 plus root 3 meter. और हमने डिस्टेंस फाइंड करना है. इक्वेशन 1 से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. इक्वेशन 1 से x is equal to root 3 h dash. So x is equal to root 3 h dash is 4 root 3 plus 1. So it is equal to 4 root 3 plus 1 means 4 root 3 into root 3 plus 4 root 3. So it is equal to 12 plus 4 root 3. So it is equal to 4 again हम कॉमन ले लेते हैं 3 plus root 3 आ जाता है. So distance between the two buildings will be 4 bracket 3 plus root 3 meter. Example 7. From a point on the bridge across a river, the angles of depression of banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at the height of 3 meter from the banks, find the width of the river. देखिएगा इस सिचुएशन को फिगर में शो किया गया है. यहाँ पर AB रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट A एंड पॉइंट B रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैंक्स को जो कि अपोजिट साइड्स हैं रिवर के. सो AB इज द विड्थ ऑफ द रिवर एंड P यहाँ पर एक पॉइंट है जहां से हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना है. सो एक एंगल यहाँ पर A पॉइंट के लिए 30 डिग्री है और B पॉइंट के लिए 45 डिग्री है और इसकी देखिएगा रिवर से जो हाइट है P पॉइंट की दैट इज 3 मीटर. ये PD हमने 3 मीटर शो किया हुआ है. अब यहाँ पर हमने लेंथ ऑफ द रिवर हमने फाइंड करना है. विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड करना है. सो विड्थ ऑफ द रिवर इज AB और AB क्या है AB इज इक्वल टू AD प्लस DB. अब यहाँ पर हम AD और DB फाइंड करेंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से हम कह पाएंगे PAD will be equal to 30 degree and angle PBD will be equal to 45 degree. So यहाँ पर हम tan 30 एंगल यहाँ पर हम tan 30 एंगल PDA के लिए और tan 45 PDB के लिए अप्लाई करेंगे. So tan 30 will be equal to perpendicular upon base means PD upon AD
tan 30 1 by root 3 होता है, दिस इज इक्वल टू PD, PD is 3 upon AD, AD इस तरह से फाइंड करेंगे 3 root 3 मीटर होगा, और tan 45 देखिएगा, tan 45 will be equal to perpendicular PD upon BD. So PD is again 3 upon BD and 45, tan 45 is 1, so BD is equal to 3 meter. So now AB जो कि रिवर की width होगी, that is BD plus AD, BD is 3 meter plus AD is 3 root 3, so ये आ जाता है 3 कॉमन लेके 1 plus root 3, 3 1 plus root 3 meter. So width of the river will be 3 under root 3 plus 1 meter. ये इसका आंसर होगा. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.